डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है कैली हैमिल्टन थ्योरम यानी कैली हैमिल्टन प्रमेय। बेसिकली इसके ऊपर जो आपके क्वेश्चन मिलते हैं वो बीएससी बीटेक के जो यूनिवर्सिटीज़ के पेपर होते हैं उसके अंदर ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और कभी कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। तो हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम कि किस तरह से कैली हैमिल्टन थ्योरम में क्वेश्चन आएगा और किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो है वेरीफाई एंड फाइंड ए इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स, यानी हमें एक तो सत्यापित करना है और किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। तो एक तरीका हम जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकालते हैं तो एडजॉइंट अपॉन उसका डिटर्मिनेंट, ये तरीका हमको सबको पता है। लेकिन कैली हैमिल्टन थ्योरम में एडजॉइंट तो निकालने नहीं है, डिटर्मिनेंट तो यहाँ पे भी आता है जो डिवाइड में चला जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो हम देखते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या दिया गया होगा, एक मैट्रिक्स दे दी गई होगी। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो हमारा जैसे कितना है 3x3 है, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद में सबसे पहले स्टेप फर्स्ट हमें क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, a माइनस लैम्डा आई से। तो a माइनस लैम्डा आई में सबसे पहले a की वैल्यू पुट करेंगे 2 - 1 1 -2 2 और -1। उसके बाद हम पुट करेंगे 1 -1 और 2, फिर माइनस लैम्डा लिखा हमने। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, i की वैल्यू तो होगी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो क्या किया हमने, a की वैल्यू पुट कर दी जो क्वेश्चन में दे रखी है। लैम्डा जो हमारा एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक रूट या आइगन वैल्यू भी कहलाता है, और a की वैल्यू i के हिसाब से हमने पुट कर दी है। तो i हमारा क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, इकाई मैट्रिक्स भी कहते हैं। और इसमें डायगोनल एलिमेंट यानी विकर्ण पे 1 लिखा होता है, बाकी सब जगह 0 होता है। अब a का ऑर्डर क्योंकि हमारा 3x3 था तो i का ऑर्डर भी हमने क्या लिख दिया, 3x3 लिख दिया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, 2 - 1 1 लिखा, -1 2 -1 लिखा, 1 -1 2 लिखा, यानी एज इट इज लिख दिया हमने। लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 और 0 0 लैम्डा। अब हमें क्या करना है, दोनों को आपस में माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए हम जानते हैं कि जब भी माइनस या प्लस होता है मैट्रिक्स के बीच में तो पोजीशन वाइज माइनस या प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 में से माइनस लैम्डा अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 माइनस लैम्डा। उसके बाद -1 और 1 लिखा हुआ है, यहाँ 0 0 लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस है इनकी पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -1 और 0 तो फिर से क्या आ जाएगा, -1। 2 माइनस लैम्डा तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस लैम्डा, और -1 - 0 तो क्या आ जाएगा, -1। उसके बाद 1 - 0 क्या आ जाएगा, 1। -1 - 0 तो क्या आ जाएगा, -1, और 2 माइनस लैम्डा तो क्या आ जाएगा, फिर से 2 माइनस लैम्डा। तो ये हमारा होता है स्टेप फर्स्ट, जिसके अंदर हमने अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स को लिख दिया है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल को हम हिंदी में कहते हैं बहुपद। तो अभिलाक्षणिक बहुपद, ठीक है, या कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो भी हमने a माइनस लैम्डा ही निकाला है उसका हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट यानी सारणिक। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाला एलिमेंट लेंगे, इसको लिखेंगे 2 माइनस लैम्डा, ब्रैकेट बनाएंगे। अब इसकी जो रो है और इसका जो कॉलम है उसको हम छिपाएंगे। तो क्या बचेगा, ओमिट द रो ओमिट द कॉलम, 2 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा, तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा। -1 इंटू -1 तो प्लस का 1, लेकिन बीच में माइनस होता है तो -1। उसके बाद नेक्स्ट साइन हम क्या लगाते हैं, माइनस का अपनी तरफ से, और ऑलरेडी यहाँ -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसके कॉलम और इसकी रो को हटाना है, -1 वाले कॉलम और -1 वाली रो को। तो इसको अगर हम हटाते हैं तो -1 इंटू दिस, तो -2 माइनस लैम्डा, -1 इंटू 1 -1, लेकिन बीच में माइनस होता है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। फिर हम साइन लगाएंगे प्लस का, 1 लिखने की जरूरत है नहीं, 1 की कॉलम और 1 की रो को हटाया, -1 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा 1, और 1 इंटू 2 माइनस लैम्डा तो क्या हो जाएगा, -2 माइनस लैम्डा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर हो गया। तो a² प्लस b², ठीक है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा
लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू -2 लैम्डा और माइनस लैम्डा इंटू 2 करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 4 लैम्डा और -1 अपनी जगह पर है, प्लस इसका अगर हम माइनस को अगर हम सॉल्व करें अंदर तो -2 आएगा, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लैम्डा और प्लस का 1। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो प्लस का 1 आएगा, माइनस का 2 आएगा और प्लस का क्या आ जाएगा लैम्डा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। उसके बाद में 2 माइनस लैम्डा करा, सबसे पहले हाईएस्ट पावर लिखेंगे, -4 लैम्डा लिखा, प्लस का 3। अब देखो -2 +1 तो -2 +1 और +1 तो क्या हो गया कैंसिल आउट, यहाँ बचा बार -2 और लैम्डा लैम्डा क्या बच गया 2 लैम्डा। अब इस 2 माइनस लैम्डा को अंदर क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 2 लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा पहले, उसके बाद क्या आएगा 2 इंटू 4 लैम्डा करेंगे तो माइनस का 8 लैम्डा, ठीक है, 2 लैम्डा स्क्वायर -8 लैम्डा, फिर 6, फिर माइनस लैम्डा क्यूब, फिर प्लस का 4 लैम्डा स्क्वायर और माइनस का 3 लैम्डा और -2 + 2 लैम्डा, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले किया है, स्टेप फर्स्ट मैट्रिक्स निकाली है, ए लिखा, लैम्डा लिखा, आई लिखा, आई और ए का ऑर्डर सेम होना चाहिए, फिर दोनों को क्या कर दिया माइनस करने पर ये हमारे आ गई कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। उसके बाद पॉलिनोमियल यानी बहुपद निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं, 2 माइनस लैम्डा लिखा, ब्रैकेट में वैल्यू पुट की, ये दोनों मल्टीप्लाई, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई, फिर माइनस अपनी तरफ से लिखते हैं और ऑलरेडी ये माइनस है तो प्लस हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया तो ये लिख दिया, +1 लिखा, या 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, 1 एज इट इज ही होता है हमारे, -1 इंटू -1 किया और 1 इंटू दिस किया, उसके बाद हमने सिंपली मल्टीप्लाई किया है, ठीक है यहाँ तक। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एडजस्ट करके आगे नोटिफाई करेंगे। तो क्या इक्वेशन आएगी, सबसे पहले हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करेंगे, माइनस लैम्डा क्यूब, ठीक है, उसके बाद देखो 2 लैम्डा स्क्वायर है और 4 लैम्डा स्क्वायर है, तो 2 और 4 कितना हो गया हमारे पास 6 लैम्डा स्क्वायर। उसके बाद है -8 लैम्डा, ठीक है, -3 तो 8 और 3 कितना हो गया 11 और उसमें से प्लस का 2 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 9 लैम्डा। और लास्ट में आते हैं कांस्टेंट पर, तो +6 और -2 तो कितना आ जाएगा प्लस का 4। तो ये जो हमारे पास आया है इसको हम कहते हैं अभिलाक्षणिक बहुपद, जो कि हमारा स्टेप नंबर 2 था। फर्स्ट के स्टेप के अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली थी, जो हमारी तो कैरेक्टरिस्टिक जो मैट्रिक्स थी, और सेकंड स्टेप में हमने क्या निकाला है पॉलिनोमियल यानी बहुपद। अब इसके बाद में अगर बहुपद को जैसे पॉलिनोमियल होता है उसको अगर हमें इक्वेशन बनाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, स्टेप नंबर हमारा 3 क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी ये जो भी हमारा लिखा हुआ है इसको हमें क्या कर देना है =0 कर देना है। तो हमेशा जब भी =0 अगर आप करोगे तो ये पॉलिनोमियल कहलाता है और ये इक्वेशन कहलाती है। जनरली फर्स्ट टर्म जो होती है इक्वेशन की वो पॉजिटिव साइन के साथ होती है, तो माइनस अगर हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा -4 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हिंदी में कहते हैं अभिलाक्षणिक समीकरण, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, तो यहाँ से कैली हैमिल्टन का प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये वाला प्रोसेस आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर में भी किया जाता है, जो फाइंड आउट करते हैं हम यहाँ तक, जिसका एक सेपरेट वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का। तो अब यहाँ पर आने के बाद में क्या करना होता है, स्टेप नंबर 4 क्या करेंगे हम, लैम्डा की जगह पुट करेंगे a, ठीक है। तो जहाँ जहाँ लैम्डा वहाँ a पुट करते हैं तो क्या आएगा a³ -6a² प्लस 9a -4। यहाँ पर जो लैम्डा था वो एक तरह का हमारा ऐसा वैल्यू था जिसकी हम वैल्यू में डिटरमाइन करनी थी, एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू होती है। लेकिन जैसे ही हमने लैम्डा की जगह a रखा और a का मतलब है मैट्रिक्स, तो यहाँ पर 4 आप मैट्रिक्स में ऐड नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, तो 4 को भी हमें मैट्रिक्स बनाने के लिए इसको i से क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई। तो ये जो इक्वेशन बनी है लैम्डा बराबर a रखने पर, इसको हमें अब सॉल्व करना है आगे के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में,
नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा कि यहाँ पर जो वैल्यू आई है सबसे पहले हम ए इनवर्स निकाल लेते हैं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए इसको क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कंप्लीट इक्वेशन को ए इनवर्स से। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई जब करोगे तो यहाँ पावर 3 है तो एक पावर कम हो जाएगी, क्योंकि जब बेस सेम होते तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पर पावर 2 है तो क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। यहाँ पर पावर ए है तो ए की पावर भी 1 है और ए इनवर्स तो 1 - 1 0 हो गया, तो कांस्टेंट बन गया। तो यहाँ अब आई आ जाएगा क्योंकि हमें 9 को हमें ऐड करना है। और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4a इनवर्स इक्वल टू 0। ए इनवर्स पहले अवेलेबल नहीं होता है तो हमें अपनी तरफ से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये आ गया। अब हमें ए इनवर्स निकालना है तो इसको मैं उधर भेजता हूँ, तो माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, इक्वल टू में क्या रह गया, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i। तो a इनवर्स का हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, ये वाली वैल्यू आ गई। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर जो मैट्रिक्स हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i, आई हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हिसाब से ऑर्डर वाइज। a हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमारे पास क्या नहीं है, a स्क्वायर नहीं है, तो हमें अब क्या काम करना है, a स्क्वायर निकालना है। तो a स्क्वायर निकालने के लिए a को a से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो a हमारी वैल्यू लिख देते हैं 2 - 1 1 -1 2 और -1 1 -1 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 1 1 -1 2 और -1 1 -1 और 2, ये लिख दिया हमने। अब मल्टीप्लाई जब करते हैं तो रो इंटू कॉलम पे जाता है मल्टीप्लाई। तो 2 × 2 कितना होगा 4, -1 × -1 कितना होगा प्लस का 1 और 1 × 1 कितना होगा प्लस का 1। तो ये कितना आ गया हमारे पास 6। 2 × -1 -2 -1 × 2 -2 1 × -1 -1, तो ये कितना आ गया माइनस का 5। 2 × अब देखो इसको इससे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको इससे करेंगे तो 2 × 1 2 -1 × -1 प्लस का 1 1 × 2 2, तो कितना आ गया 5 आ गया। अब इस लाइन का हमने तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस लाइन की बारी है तो -1 × 2 -2 2 × -1 -2 -1 × 1 -1, तो कितना आ गया माइनस का 5। -1 × -1 प्लस का 1 2 × 2 4 -1 × 1 प्लस का 1, तो कितना आ गया 6। -1 × 1 -1 2 × -1 -2 -1 × 2 -2, तो कितना आ गया माइनस का 5। लास्ट रो बची है 1 × 2 2 -1 × 1 प्लस का 1 2 × 1 प्लस का 2, कितना आ गया 5। 1 × -1 -1 -2 और -2, कितना आ गया -5। 1 × 1 1 प्लस 1 और 4, तो कितना आ गया 6। यानी a स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 और 6, ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, a स्क्वायर की। तो a स्क्वायर हमने निकाल लिया, a हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, i हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम वैल्यू पुट करने वाले हैं इसके अंदर। तो a इनवर्स इक्वल टू क्या लिख देंगे 1/4, ठीक है। a स्क्वायर की वैल्यू पुट करने पहले 6 - 5 5 -5 6 और -5 5 -5 और 6, तो ये तो हो गई a स्क्वायर की वैल्यू। माइनस क्या लिखा हुआ देखो 6 × a, तो a हमारे पास ये है तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 - 6 6 -6 12 -6 और 6 -6 और 12 प्लस 9i है। i हम जानते हैं कि डायगोनल एलिमेंट होता है, तो 9 0 0 0 9 0 और 0 0 9। अब हमें क्या करना है, इन सबको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पोजीशन वाइज ऐड करेंगे। तो 6 है और प्लस का 9 है, 9 और 6 15 15 में से 12 गए तो कितना बचेगा हमारे पास 3। फिर है -5 और प्लस का 6 कितना हो गया 1, ठीक है, यहाँ तो 0 है। 5 - 6 कितना हो गया -1, -5 और प्लस का 6 क्या हो गया 1। 6 - 12, ठीक है, 6 और 9 फिर से ऐड कर लेते हैं, 15 और 12, तो कितना हो गया 3।
-5 और प्लस का 6 कितना हो गया फिर से 1। 5 माइनस 6 -1, -5 प्लस 6 प्लस का 1 और 6 9 15 में से गया तो 3। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ए इनवर्स की। ठीक है, तो ये हमारा एक पार्ट हो गया जिसमें हमने क्या निकाल लिया है, ए इनवर्स निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई। तो वेरीफाई आप पहले भी कर सकते हैं ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये जो हमने इक्वेशन निकाली है ये करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब तो ये तो हमारा ए इनवर्स हो गया। ए स्क्वायर हमें चाहिए होगा अभी। तो अब जो हमारी इक्वेशन आई थी उसको हम एक बार फिर से लिख देते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या आई थी, a³ माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आई थी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई थी। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करना है हमें, क्योंकि वेरीफाई भी क्वेश्चन में ए इनवर्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हमें a³ चाहिए। देखो a स्क्वायर हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, तो अब a³ निकालेंगे। तो a³ के लिए क्या करना पड़ेगा, a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई। तो 6 -5 5 -5 6 और -5 5 -5 और 6, इसको मल्टीप्लाई करना हमें। 2 -1 1 -1 2 और -1 1 -1 और 2 के साथ। ठीक है, इसको हटा देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है अब हमें। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो फिर से वही 6 2 जा 12 -5 × 1 प्लस का 5 5 और 1 कितना आ गया 22। उसके बाद इसको हमने ऐसे कर दिया -6 -10 और -5, तो 10 और 5 15 और 6 21। उसके बाद नेक्स्ट 6, ठीक है, +5 और +10, तो 6 और 5 11 11 और 10 21, ये लिख दिया हमने। नेक्स्ट -5 × 2 10, 6 × -6 और -5, तो कितना हो गया 10 और 6 16 और 5 21 माइनस का। -5 × 1 -1 5, 6 × 2 12 और -5 × 1 प्लस का 5, तो ये कितना आ जाएगा 22। -5 × 1 -5, 6 × -1 -6 और माइनस का 10, तो 6 और 5 11 11 और 10 माइनस का 21। 5 × 2 10, ठीक है, -5 तो प्लस का 5 और प्लस का 6, तो फिर से क्या आ जाएगा ये 21। 5 × -1 तो -5, -10 -6 तो माइनस का फिर से 21। 5 × 1 5 प्लस का 5 और प्लस का 12, तो कितना आ गया 22। तो हमारे पास जो a³ है उसकी वैल्यू क्या आ गई 22 -21 21 -21 22 -21 और 21 -21 और 22। तो एक तरह से देखें तो जैसे हम 3/3 मैट्रिक्स के अंदर जो साइन लगाते हैं प्लस माइनस प्लस, उसी तरह से आंसर है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। लेकिन एक कोइंसिडेंस है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही आए। अब हमें क्या करना है, सब वैल्यू पुट करनी है हमारी इस इक्वेशन के अंदर। तो पहली वैल्यू हमारे पुट कर दी 22 -21 21 -21 22 -21 और 21 -21 और 22, तो ये तो हो गया a³ माइनस लिखा हुआ है देखो 6a स्क्वायर हमारा ये है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 -30 + 30, ठीक है, फिर -30 36 और -30, फिर 30 -30 और 36, तो ये हमने 6 से क्या कर दिया a स्क्वायर को मल्टीप्लाई, प्लस 9a लिखा हुआ है तो a को मल्टीप्लाई कर देते हैं अब। तो 18 -9 9 -9 18 -9 9 -9 और 18, और लास्ट में माइनस का 4 आई, तो 4 0 0 0 4 0 और 0 0 4। तो अब इन चारों को ऐड करने पर यानी a³ -6a² + 9a - 4i, इनको ऐड करने पर एक
जीरो मैट्रिक्स बननी चाहिए। अगर जीरो आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा और हमारी इक्वेशन भी सही हो जाएगी। तो यहाँ पर एक 0 बाई 0 की मैट्रिक्स बननी चाहिए जिसमें सभी रो में भी जीरो आना चाहिए और कॉलम में भी जीरो आना चाहिए। तो देखते हैं हम, तो देखो प्लस वाले पहले ऐड करते हैं, 22 और 18 कितना होता है 40 यानी 40, और ये माइनस दोनों है तो 36 और 40, 40 माइनस 40 0। उसके बाद में माइनस का 21 है, प्लस का 30 है, तो माइनस 21 और प्लस का 30 9, और यहाँ पर है माइनस 9, तो क्या हो गया 0। 21 माइनस 30 तो माइनस 9 और यहाँ प्लस का 9 तो क्या हो गया 0, यानी पहली रो तो 0 आ गई। माइनस 21 प्लस 30 तो 9 और माइनस 9 क्या हो गया 0। 22 माइनस 36, ठीक है, या फिर 22 प्लस 18 40, 36 और 4 40, तो फिर से क्या आ जाएगा 0। माइनस 21 और प्लस का 30 तो 9, और यहाँ देखो माइनस 9 है तो क्या हो गया 0। 21 माइनस 30 तो माइनस 9 और ये प्लस 9 0। माइनस 21 प्लस 30 तो 9 और ये माइनस 9 0, और 22 और 18 40 और 36 और 4 40, तो क्या आ गया 0। तो पूरी मैट्रिक्स अगर हमारी 0 बन गई है तो इससे हमारी दो चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएगी कि एक तो ये जो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली थी अभिलाक्षणिक समीकरण, ये हमारी परफेक्ट समीकरण है क्योंकि वो रिजल्ट 0 दे रही है। और दूसरा, अगर हम वेरीफाई कर लेते हैं, अगर नहीं भी पूछता तो भी वेरीफाई करेंगे, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई हो जाए कि भाई हमने जो किया है वो सॉल्यूशन सही है या नहीं है, तो वही हमारे मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। और दूसरा, जो हमने ए इनवर्स निकाला है वो भी हमारा करेक्ट है क्योंकि हमारी वेरीफाई मैट्रिक्स हो चुकी है। तो इस तरीके से कैली हैमिल्टन थ्योरम के अंदर जो ये क्वेश्चन आता है वेरीफाई एंड ए इनवर्स, वो आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक और टाइप का क्वेश्चन।